हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कविता को पढ़ रहे हैं। चूँकि यह कविता मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है, परंतु इस कविता का हिंदी अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हम लोग आज जिस कविता को पढ़ रहे हैं उस कविता का शीर्षक है आत्मत्राण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि यह बहुत बड़ी कविता नहीं है, लेकिन एकदम छोटी कविता भी नहीं है। इसलिए मैं इसे 2 भागों में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग पूरी कविता का अर्थ जो है अच्छी तरह से समझ सकें। मैं पहले कविता को पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी और फिर उसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाऊंगी। तो चूंकि यह कविता 2 भागों में पढ़ाई जा रही है, तो आज हम लोग आत्मत्राण कविता भाग 1 के अंतर्गत कविता की जिन पंक्तियों को पढ़ेंगे उसे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आत्मत्राण कविता इस तरह से है, देखिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानो क्षय। तो आज हम लोग आत्मत्राण कविता भाग के अंतर्गत इस कविता की इतनी पंक्तियों के अर्थ को ही समझेंगे। तो चलिए, कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। आप सभी पहले वीडियो को देखें, शब्दों के अर्थ को सुने और बाद में सारे कठिन शब्दों के अर्थ को अपने कॉपी में अवश्य लिख लें। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। विपदाओं यानी मुसीबतों, संकटों। बचाओ यानी रक्षा करो। करुणामय यानी करुणा से भरे कौन होते हैं? ईश्वर। दुख ताप यानी कष्ट और व्यथा। व्यथित यानी दुखी। चित्त यानी हृदय। सांत्वना यानी दिलासा या संतुष्टि देना। जय यानी जीत। सहायक यानी सहायता करने वाला। बल यानी शक्ति, पौरुष पराक्रम, हिम्मत। हिले यानी डगमगाना, कमजोर पड़ना। वंचना यानी धोखा। क्षय यानी पराजय या नाश। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। फिर से बार पढ़ के सुना दे रही हूँ, देखिए। विपदाओं यानी मुसीबतों, संकटों। बचाओ यानी रक्षा करो। करुणामय यानी करुणा से भरे हुए ईश्वर। दुख ताप यानी कष्ट और व्यथा। व्यथित यानी दुखी। चित्त यानी हृदय। सांत्वना यानी दिलासा या संतुष्टि देना। जय यानी जीत। सहायक यानी सहायता करने वाला। बल यानी शक्ति। पौरुष यानी पराक्रम, हिम्मत। हिले यानी डगमगाना या कमजोर पड़ना। वंचना यानी धोखा। क्षय यानी पराजय, नाश। तो चलिए, जिन पंक्तियों को मैंने आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाया उसका अर्थ मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आत्मत्राण, ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक का क्या अर्थ है? देखिए, आत्म माने, आत्म का अर्थ हुआ स्वयं। आत्म का क्या अर्थ है? स्वयं। और त्राण यानी रक्षा, यानी स्वयं की रक्षा।
आत्मत्राण का अर्थ हुआ स्वयं की रक्षा। तो यहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से प्रार्थना की है। किस प्रसंग में? आत्मरक्षा के प्रसंग में। लेकिन उन्होंने ईश्वर से धन संपत्ति ये नहीं मांगा है। साधारणतः हम मनुष्य क्या करते हैं, जब भगवान से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कुछ मांगते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं। भगवान से ही कहते हैं वे हमें मुसीबत से उबारे। स्वयं कोशिश करके मुसीबत से उबरे, इस बात की कामना नहीं करते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, तो हम सारा दोष किसको दे देते हैं? ईश्वर को ही दोष देते हैं। किंतु गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की है, ईश्वर से जो प्रार्थना की, वो एक विशेष महत्व रखता है। उसका एक विशेष महत्व है। जब आप कविता के अर्थ को समझेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। जैसे कि देखिए, सबसे आरंभ में वे क्या कहते हैं? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, या हम सभी जब भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें मुसीबत से हमें बचाइए। लेकिन यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वे कहते हैं, भगवान से ये प्रार्थना क्या करते हैं? किस बात की प्रार्थना करते हैं? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। वे यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे संकटों से, मुसीबतों से मेरी रक्षा करें। केवल इतना हो करुणा में। वो केवल ईश्वर से, करुणा के सागर ईश्वर से क्या चाहते हैं? केवल सिर्फ यही चाहते हैं, कभी न विपदा में पाऊं भय। मैं कभी भी संकट से लड़ते हुए, संकट का सामना करते हुए भयभीत ना हो, मैं ना डरूं। वे स्वयं संकट का सामना करना चाहते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि वे संकट का सामना करते हुए कभी भी भयभीत ना हो। ईश्वर उसे संकट से उबारे, ये कभी नहीं चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि वे स्वयं संकट का सामना करें, वे खुद अपनी रक्षा करें और कभी भी भयभीत ना हो। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। वे पुनः कहते हैं कि दुख और कष्ट से जो उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया है, व्यथित हो गया है, उस दुखी हृदय के लिए वो कोई भगवान से कोई सांत्वना नहीं चाहते हैं, कोई दिलासा नहीं चाहते हैं, कोई संतुष्टि नहीं चाहते। वह कभी यह नहीं चाहते हैं कि भगवान आके उसे सांत्वना दे, उसके दुख के दिन में, उसके कष्टों के दिन में उसके दुखी हृदय को दिलासा दे। इस बात की इच्छा कवि में हरगिज नहीं है। वह एकदम नहीं चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें दुख से, कष्ट से जो उबर रहे हैं या कष्ट को झेल रहे हैं, उसमें आके सांत्वना दे। पर इतना होवे करुणा में। लेकिन वे करुणा के सागर ईश्वर से यह चाहते हैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि उनकी जिंदगी में जो दुख आया है, मुसीबत आई है, संकट आए हैं, उस संकटों को जीत सके, यानी संकट को दूर भगा सके, संकट को हरा सके, इस बात की वो कामना करते हैं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कवि कहते हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए, संकटों का सामना करते हुए ऐसा होता है कि कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता है। सहायक यानी सहायता करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता है, तो भी अपना बल पौरुष ना हिले। कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा क्षण आएगा कि जब उसके पास कोई सहायता करने वाला ना हो, तो भी उसकी शक्ति, उसका पराक्रम, उसका हिम्मत कहीं से भी ना डगमगाए, इस बात की प्रार्थना करते हैं। वो ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि उसे दुख से उबारने के लिए कोई मिल जाए। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई नहीं मिलता है तो उसका बल, पराक्रम, उसकी हिम्मत जो है कभी
कमजोर ना पड़े, कभी ना डगमगाए। कवि का कहना है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। कवि कहते हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए, संकटों का सामना करते हुए ऐसा कभी हो सकता है कि उसे क्या मिले? हानि मिले। लेकिन लाभ में क्या मिले? वंचना। जगत में लाभ अगर वंचना रही। इस संसार में संघर्ष करते हुए, संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए कभी ऐसा हो कि उसे लाभ के रूप में लोगों का धोखा मिले, तो भी मन में ना मानूं क्षय। फिर भी वे किसी प्रकार का हार नहीं मानना चाहते हैं। क्षय का अर्थ है पराजय, नाश। तो भी वह किसी प्रकार से हार ना माने। वंचना यानी धोखा। जब मनुष्य एक ऐसे समय में रहता है जब उस पर संकटों का ही दौर चलता रहता है, तो हम देखते हैं कि सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। सबसे उन्हें क्या मिलता है? धोखा ही मिलता है। कोई उसका साथ नहीं देता है। फिर भी लेखक हार मानना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर जीवन में पथ पर आगे बढ़ने की, संघर्षों से लड़ने की शक्ति जो है हमेशा बनी रहे, इस बात की वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार आत्मत्राण कविता में कवि ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि वे संकटों से उसकी रक्षा ना करें, बल्कि संकटों से लड़ने की क्षमता उन्हें प्रदान करें और वे संकट से उबर सके, इसी बात की वो कामना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस कविता कि जिन पंक्तियों का मैंने अर्थ बतलाया है वो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आत्मत्राण कविता भाग 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।